हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगेन आई वुड से कि अगर आप लोग ने ये इसके पहले के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वाले वीडियोस देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के, तभी जाके आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़नी पड़ेंगी और वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं एंड देयर आर ओनली 3 आइडेंटिटीज़, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस उनको पढ़ना है और उनको मैनिपुलेट करने अगर हमें आ जाएगा तो हम लोग ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर 4 मेन क्वेश्चंस हैं जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली एमसीक्यू जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर प्रूव दैट वाले सम्स हैं। ठीक है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है। विल ट्राई टू कवर इट अप इन वन सेशन इटसेल्फ। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो लेट्स स्टार्ट विथ आइडेंटिटीज। सो मैं यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी विच आई हैव इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, it says sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The next identity is sec square theta is 1 plus tan square theta, and the last one is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। अब ऑब्वियसली ये कहाँ से आई, इसको हम लोग ना एक्चुअल ट्राइंगल बनाकर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसी बन रही आइडेंटिटीज। बट राइट नाउ दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन मेमोराइजिंग दीज आइडेंटिटीज एंड अप्लाइंग दीज थिंग्स टू द कंसेप्ट्स दैट आर टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर। ठीक है, अच्छा पहला वाला ना सब लोगों को बहुत आराम से याद हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें लोग यूजुअली थोड़ा मैसअप कर लेते हैं, तो उसको याद करने का तरीका मेरे सर ने मुझे बताया था कि सचिन इज 1 प्लस तेंदुलकर। ठीक है, सचिन इज 1 प्लस तेंदुलकर एंड द नेक्स्ट वन इज को सचिन इज 1 प्लस को तेंदुलकर। ठीक है, इससे जो है याद करने में आसानी होगी। ओके, आई होप दिस इज ओके विथ यू पीपल। ओके, वेरी 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 इजी, फाइन। अब ना सिंस हमें ये आइडेंटिटीज पता है अभी ऑलरेडी, हम क्या करते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। द एक्सरसाइज नीड्स ओनली दीज 3 आइडेंटिटीज एंड ऑब्वियसली द बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, it says express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. ठीक है, sin A, sec A and tan A. sin A, sec A and tan A, ये सब कुछ मुझे चाहिए in terms of cot A। क्या मतलब है इसका? मतलब साइन ए इज इक्वल टू समथिंग लिखना है, लेकिन वो जो इज इक्वल टू के राइट साइड में जो है ना, उसके राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉट ए वाले टर्म्स होने चाहिए, कोई और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं चलेंगे। नंबर्स ऑब्वियसली चल जाएंगे, नंबर्स, पावर्स, ये फ्रैक्शन, ये सब चलेगा, लेकिन कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। साइन के लिए भी, सेक के लिए भी एंड टैन के लिए भी, ये तीनों के लिए। ओके, इसमें ना सबसे ईजी वाला जो है ना, वहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, विच इज टैन। ओके, हमें ना जब शुरू किया था पढ़ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग ने देखा था कि साइन, कॉस, टैन ऐसा होता है, उसके बाद यहाँ पर कोसेक, सेक एंड कॉट होता है। तो हमने देखा था कि टैन और कॉट जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैन इज 1 अपॉन कॉट या कॉट इज 1 अपॉन टैन। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आराम से मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट वाले के लिए कि टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। दैट्स इट, इतना ही चाहिए हमें, सिंपल। That is my answer. Tan A is equal to 1 upon cot A. Tan के आंसर में सिर्फ cot है। Okay, so let us come to the next one which is sec A. Okay, अब हम लोग ने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, right? आइडेंटिटी ये थी, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। इसको हम A के टर्म्स में लिख लेते हैं। So this would become sec square A is equal to 1 plus tan square A. Okay, I've written this thing in terms of A because यहाँ पर हमारा एंगल A है, थीटा नहीं है। अच्छा, अब ना sec का जो आंसर दिख रहा है ना हमें, उसके आंसर के अंदर हमें tan दिख रहा है और tan तो नहीं चाहिए हमें। एग्जैक्टली tan का वैल्यू पता है 1 अपॉन कॉट होता है। ठीक है, तो हम यही करेंगे 1 प्लस, rather than tan A I'll write 1 upon cot A, 1 upon
कॉट ए, एंड सिंस ये स्क्वायर है तो कॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये किस चीज का आंसर है? ये आंसर तो सेक स्क्वायर ए का है। तो आई हैव टू टेक अ रूट ऑफ दिस थिंग ताकि मुझे सेक ए का आंसर मिल जाए, विच इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका अगर आप लोग एलसीएम लोगे ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस थिंग बिकम्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एंड ये पूरे के ऊपर एक रूट लगा हुआ है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पर। मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे रूट लगा रहा हूं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हटा दूंगा यहां से, ताकि वो स्क्वायर और रूट न्यूट्रलाइज हो जाए, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। मिल गया सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, दैट वाज आवर सेकंड थिंग टू डू। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। लास्ट वाला पार्ट क्या है? साइन चाहिए मुझे, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए। सो ये करने के हमारे पास दो मेथड्स है, या तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर लूं, या तो मैं साइन को कोसेक लिखकर कोसेक वाली आइडेंटिटी के थ्रू चले जाऊं। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं कोसेक वाली आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं। आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो डायरेक्टली आंसर में कॉट दिख गया हमें, साइन के आंसर, साइन के नहीं कोसेक के आंसर में हमें कॉट दिख गया है। अब कोसेक को साइन बनाना बहुत आसान है, बिकॉज साइन के सामने ही कोसेक लिखा था, दे आर बोथ फ्लिप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अच्छा इसको पहले मैं ए के टर्म्स में लिख लेता हूं, सो दिस बिकम्स कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ आई विल टेक अ रूट, सो दिस बिकम्स कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया। मुझे आंसर कोसेक का नहीं, मुझे आंसर किसका चाहिए? साइन का चाहिए। तो कोसेक को हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बट मुझे 1 अपॉन साइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइन चाहिए, तो आई जस्ट फ्लिप बोथ द साइड्स। सो दिस थिंग बिकम्स साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हो यहां पर हम लोग ने tan ए को cot ए के टर्म्स में लिखा, sec ए को cot ए के टर्म्स में लिखा, एंड सिमिलरली sin ए को cot ए के टर्म्स में लिखा। आंसर में cot है, उसके साथ रूट, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, कोई नंबर, ये सब चीजें तो हैं। ठीक है, स्क्वायर सब कुछ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक ही है, कौन सा? cot। अच्छा, अब ऐसा ना हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द आइडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, वो भी वैसा ही है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग रीड करोगे तो बोला है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आंसर में वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ सेक ए चाहिए। ठीक है, ये उसका डिमांड है। हम ऐसे करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं यहां पे फटाफट। Okay, what does question number 2 say? It says write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास? साइन ए होता है, कॉस ए होता है, टैन ए, देन कोसेक ए। सेक नहीं लिखने वाला बिकॉज उसके ही टर्म्स में आंसर चाहिए, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए थोड़ी लिखेंगे, एंड लास्टली कॉट ए। और ये सब कुछ मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे इजी ना ये है कॉस ए। ठीक है, सबसे इजी क्यों है कॉस ए? बिकॉज हमें पता है कॉस और सेक एक दूसरे के फ्लिप्स होते हैं। तो आई राइट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। हो गया, दैट्स इट। जैसे वहां पर लिखा था हम लोग ने tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि tan के सामने ही कॉट लिखा था। वैसे ही वो जो शुरू में हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट वाले, इसमें जाके आप लोग देख लेना, कॉस के सामने ही सेक लिखा था, तो इसीलिए मैंने कॉस का उल्टा सेक लिख लिया और ये मेरे कॉस का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ए के टर्म्स में लिख लेते हैं,
सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ भेज देते हैं, सो दिस थिंग बिकम्स साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड देन आई टेक अ रूट ऑफ दिस थिंग, या फिर पहले लेट्स चेंज दैट कॉस इनटू सेक, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हम लोग ने। सो दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस की जगह पर 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, सो दिस थिंग बिकम्स 1 अपॉन सेक ए। अब सिंस ये स्क्वायर है तो यहां पर मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एंड ये किस चीज का वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन ए, आई विल डू साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, वी कैन टेक एन एलसीएम, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में आई विल हैव सेक स्क्वायर ए। अब रूट पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को रूट दे रहा हूं एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर हटा दूंगा मैं यहां पे, एंड ये आंसर है मेरा साइन ए का इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दैट्स ऑल्सो डन। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पार्ट पर, विच इज tan ए। एक आइडेंटिटी हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए tan इन टर्म्स ऑफ सेक, ठीक है चलेगा, सबको पहले a के टर्म्स में लिखते हैं। सो दिस बिकम्स सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। हो गया, tan इन टर्म्स ऑफ सेक मिल गया, लेकिन स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, देयरफॉर tan ए विल बी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट, इजी। तो tan का भी हमें आंसर मिल गया। अच्छा, कोसेक का आंसर निकालना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि साइन का मिल गया ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब कोसेक ए जो है वो 1 अपॉन साइन ए होगा। इसका मतलब साइन ए का जो भी आंसर है उसको लेके फ्लिप कर दो तो कोसेक का आंसर मिल जाएगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट कोसेक ए इज इक्वल टू इसका उल्टा, विच इज सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट। ये हो गया कोसेक का आंसर। एंड लास्टली विल कम टू कॉट का आंसर। अब कॉट का आंसर निकालना भी बहुत ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी tan का आंसर है। तो आई विल राइट कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, हेंस कॉट ए का आंसर बन जाएगा इस चीज का उल्टा, 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट। लास्ट वाला भी हो गया, है ना। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कॉस को इन टर्म्स ऑफ सेक, साइन को इन टर्म्स ऑफ सेक, tan को इन टर्म्स ऑफ सेक, कोसेक को इन टर्म्स ऑफ सेक, एंड लास्टली कॉट को इन टर्म्स ऑफ सेक, हर एक को एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में हम लोग ने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। आई होप दिस इज इजी, पक्का, यस, फाइन। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर, विच इज एमसीक्यूज। उसके अंदर 4 एमसीक्यूज हैं, राइट। एंड अब ना हमारा एक्चुअल जो एक्सरसाइज का पूरा जो प्लॉट है ना, वो यहां पर शुरू होने वाला है थर्ड वाले क्वेश्चन से, विच इज बेसिकली वी विल हैव टू प्रूव अ फ्यू थिंग्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी डीलिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नॉर्मली हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह में डील करते थे, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को प्रूव करने में डील करने वाले हैं। ओके, सो इट सेज क्वेश्चन नंबर 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। जस्टिफाई योर चॉइस इज बेसिकली क्यों हम लोग ने वो किया वो बताना है, वो जस्टिफाई वगैरह ऐसा स्टेटमेंट्स नहीं लिखना है हमें, वो जो प्रूफ है उसका वही उसका जस्टिफिकेशन रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, इट सेज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, ठीक है। लेट्स सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं एंड दोनों टर्म्स के पास एक 9 है, तो हम दोनों में से एक 9 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस बिकम्स 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके। अब
हमें पता है ना सचिन इज 1 प्लस तेंदुलकर, अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ाया था, तो ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लोग डाल सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर। सो 9 ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और फिर ये वाला माइनस टैन स्क्वायर ए ऐसा ही है। नाउ दिस टैन स्क्वायर ए एंड दिस टैन स्क्वायर ए कैन गेट कैंसिल बिकॉज दोनों का साइंस अलग अलग है। तो मेरे पास बचेगा क्या यहां पर, सिर्फ 9 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 9 एंड दैट्स इट, दैट्स माई आंसर। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन है, 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। सो द सेकेंड क्वेश्चन विच आई हैव इज sec a plus tan a, sec a plus tan a into 1 minus sin a। इस चीज का नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मैंने गलती से क्वेश्चन लिख लिया, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो sec a plus tan a into 1 minus sin a, क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, अच्छा इस चीज का वैल्यू क्या होगा हमें पूछ रहा है। तो यहां पर फंडामेंटल आइडिया ये है कि कुछ भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे कि मुझे कैसे पता चला, तो आप लोग खुद भी ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन सबको ना, इनमें जो भी टर्म्स है जो साइन एंड कॉस के टर्म्स में नहीं है, उनको साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, या तो साइन या तो कॉस। ठीक है, तो ये जो सेक है ना, इस सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस ये जो टैन है इसको हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, एंड ये जो है ना ये ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, नाउ दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो अब अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इन दोनों को कंबाइन भी कर सकता हूं, तो 1 प्लस साइन ए, एक ही कॉस ए लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड देन इसके आगे आई हैव अ 1 माइनस साइन ए दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। डज दिस लुक लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमारे पास आइडेंटिटी होता था, लास्ट ईयर पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सो दिस वुड बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगेगी। कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस साइन स्क्वायर को उस तरफ भेजो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर लिखने वाले हैं। सो दिस थिंग बिकम्स कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर में 2 कॉस हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 कॉस है, कैंसिल कर दो एंड अवर फाइनल आंसर इज कॉस ए। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, easy right? चलो let us come to question number 2 first and let me just clear the board. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है हमें कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो सब कुछ एक लाइन में लिखा है एंड इसमें सेम वही आइडिया लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने लगाया था, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग ने पहले कर लिया था। उसमें सबको साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिखना है। तो I'll write this 1 as it is plus tan theta can be written as sin theta upon cos theta, sec theta can be written as 1 upon cos theta। यहां पर आते हैं 1 can be written as it is, cot theta जो है वो cos theta upon sin theta होता है एंड cosec theta जो है वो 1 upon sin theta होता है। अच्छा, अगर आप लोग को ये नहीं याद है ना तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब आप लोग ग्रास्प नहीं कर पा रहे होगे कि ये यहां से यहां कैसे पहुंच गए। तो फर्स्ट वाला वीडियो जाके देख लो, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था उसमें देख लेना, उसमें ही बताया है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो तुम लोग को समझेगा। अच्छा, इन सब का डिनोमिनेटर मुझे सेम बनाना है। ठीक है, इनका तो ऑलरेडी सेम है, तो इसको ना मुझे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 द होल थिंग अपॉन कॉस थीटा।
एंड ये वाला, इसको मुझे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस थिंग बिकम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 द होल थिंग अपॉन साइन थीटा, एंड दैट इज द आंसर. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको जब आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, तो ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर मेरे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रह जाएगा. सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. यहां पर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो चलो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 आगे ऐसा ही है. डिनोमिनेटर में आते हैं हम लोग, हमारे पास अभी भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही है. अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलाकर क्या होता है 1 होता है. तो लेट दैट 1 एज इट इज प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में आई हैव कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. यहां से मैं प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, जिसमें से कॉस एंड कॉस कैंसिल, साइन एंड साइन कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास सिर्फ जो आंसर बचेगा वो 2 रहेगा, एंड इसका आंसर 2 है विच इज ऑप्शन सी. लेट अस कम टू द फोर्थ वन नाउ. द फोर्थ वन सेज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है कि ए है, ए के टर्म्स में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. अच्छा, तुम लोग ये समझ रहे हो ना कि ए लिखो, थीटा लिखो, बी लिखो, सी लिखो, क ख ग लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो रेशियो ही होते हैं. अच्छा, हमें ना आइडेंटिटी पता है. क्या आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, पता है. एंड हमें दूसरी आइडेंटिटी क्या पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है. तो न्यूमरेटर में जो मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है ना, उसकी जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, सेक स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर लिखने वाला हूं, कोसेक स्क्वायर ए. ठीक है. अब सेक स्क्वायर का उल्टा अगर मैं करूंगा तो डिनोमिनेटर में आके वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा. सही बात है, सेक का उल्टा ही कॉस होता है, और कोसेक का उल्टा करूंगा तो साइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए. नाउ साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, तो इसका वैल्यू बन जाएगा टैन स्क्वायर ए, एंड दैट्स माय आंसर विच इज ऑप्शन डी. ओके, इजी. ठीक है, लेट अस गेट टू द एक्चुअल प्रेमिस ऑफ द एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ना सम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा. जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो आप लोग लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं, जो जो चीजें मैं बोलने वाला हूं. ठीक है, उसमें से पहली चीज ये है कि अगर हमें बोल रहा है कि ये इक्वेशन प्रूव करो, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दैट, तो आपको सबसे पहली चीज ये है कि सोचना पड़ेगा कि प्रूव कहां से शुरू करें. प्रूव करना जो है कहां से शुरू करना है. क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है एंड प्रूव करते करते राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, या फिर हमें राइट हैंड साइड से शुरू करना है और प्रूव करते करते लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है. यह है सबसे पहला फंडामेंटल स्टेप कि वेयर टू स्टार्ट प्रूविंग दिस थिंग. ठीक है, वेयर टू स्टार्ट. या तो आरएचएस से लेके प्रूव कर सकते हो, या तो एलएचएस से लेके प्रूव कर सकते हो. दोनों में से किसी एक जगह से प्रूव स्टार्ट करना है और दूसरी जगह पर पहुंचना है. दैट्स द फर्स्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर. अच्छा, सेकेंड थिंग इज, अगर आप लोग ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कहां से स्टार्ट करना है, एक जगह से स्टार्ट कर लिया, वो मैं बताऊंगा कैसे डिसाइड करना है. ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील. आप लोग ने डिसाइड कर लिया कहां से स्टार्ट करना है आपको, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई जो भी आपने इक्वेशन लिखा है क्या उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही. ठीक है, मतलब जो अभी मैंने 3 आइडेंटिटीज लिखी थी उन तीनों में से कोई भी अगर आइडेंटिटी लग रही है तो हमें वो आइडेंटिटी लगा देनी है. थर्ड चीज, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लग रही तो हमें क्या करना है, तब हमें जाकर कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है क्या पता करना है. अलजेब्रा की कौन सी आइडेंटिटी है, जो लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ी थी पॉलिनोमियल चैप्टर में. ए प्लस बी दी होल स्क्वायर हो सकता है, वो ए माइनस बी दी होल स्क्वायर हो सकता है, ए प्लस बी दी होल क्यूब, ए माइनस बी दी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इनमें से ऐसी कोई भी आइडेंटिटी लग रही है ना, तो ये आइडेंटिटी हमें तुरंत लगा देना है.
ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं हो रहा तो हमें देखना है क्या कोई फ्रैक्शंस है हमारे पास जिनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके हम लोग एडजस्ट करके कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कर सके, ये करना है। और अगर फाइनली ये भी नहीं हो रहा, सो द लास्ट रिजॉर्ट इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। हर चीज को क्या करेंगे हम लोग, साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। यही चीज आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना और दोबारा इसको नोट डाउन कर लेना, जो जो स्टेप्स मैंने बोले, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा और ये लिखा हुआ इसी को फॉलो करना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन में ये सारी चीजें मैं रिहर्स करूंगा कि देखो क्या ये ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है, वो सब चीजें, ठीक है। देखते हैं हम लोग, चलो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। यहां पर 10 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी हाउ मेनी विल बी एबल टू डू। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा देखो इधर, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था, सबसे पहली चीज मैंने बोला था कि डिसाइड करना है कि कहां से स्टार्ट करना है, एलएचएस से स्टार्ट करना है या आरएचएस से स्टार्ट करना है। तो आइडिया यह है कि जो बड़ा दिखता है वहां से स्टार्ट करना है। 95% ऑफ द टाइम यही ट्रू है, समझे। हमेशा ही ऐसा होगा कि आप लोग जो बड़ा दिख रहा है वहीं से स्टार्ट करोगे, बहुत ही कम केसेस में, ठीक है। 100 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से आपको हमेशा छोटा जो दिख रहा होगा वहां से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। बट 95% ऑफ द टाइम यू हैव टू स्टार्ट विथ व्हाटएवर लुक्स बिग टू यू। तो यहां पर मैं देख रहा हूं तो मुझे बड़ा जो है ये दिख रहा है, एलएचएस जो है वो बड़ा दिख रहा है, तो आई विल स्टार्ट विथ एलएचएस, ठीक है। सो व्हाट इज द एलएचएस, इट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इधर, अब सिंस मैंने डिसाइड कर लिया तो अब मेरा सेकंड फैक्टर आएगा। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लग रही। कैसे डिसाइड किया मैंने इतना तुरंत? क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मैंने लिखी थी वो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन लोगों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, विच मीन्स यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट हमें सोचना है क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी? हाँ, अलजेब्रा की आइडेंटिटी है ना a माइनस बी डी होल स्क्वायर, तो हमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी यहां पर लगानी है। मैं यहां पर लिख भी लेता हूं कि a माइनस बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी। अच्छा, हु इज ए जो है कोसेक है और हु इज बी जो है वो कॉट है। चलो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर विच मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2a विच इज कोसेक थीटा इंटू b विच इज कॉट थीटा प्लस b स्क्वायर विच इज कॉट स्क्वायर थीटा। इतना समझ गए होगे आप लोग? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना है? हाँ, मैं ये देख पा रहा हूं कि अब हो सकता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाए। क्यों ऐसे चांसेस लग रहे हैं? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन लोगों के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो rather than writing cosec square theta I can write cosec square is equal to 1 plus cot square theta। तो ये जो cosec square theta है इसको रिप्लेस करके मैं 1 plus cot square theta लिखने वाला हूं, ठीक है। फिर ये वाला जो cot square theta है ना उसको आगे ले आते हैं, प्लस cot square theta लिख लेते हैं। उसके बाद -2, ये जो cosec है ना, देखो इधर इस cosec को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं किस चीज में? cosec को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, एंड ये जो कॉट थीटा है इसको भी मैं कन्वर्ट करने वाला हूं और इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ दिस थिंग बिकम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज 2 कॉट स्क्वायर थीटा, सो दिस इज 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर आते हैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन, जितने भी टर्म्स है ना सबको कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, ये जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये साइन एंड कॉस में है तो इस, और आंसर भी कॉस के टर्म्स में ही चाहिए, तो इसको भी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स आपको सेम दिख रहे होंगे।
अगर डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है। ऑल्सो ये जो है ना, इसका कोई डिनोमिनेटर मतलब ये एक नंबर है 1 लिखा है, तो इसको अगर मैं साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख लूं तो सभी लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, बस वही करने वाला हूं यहां पर। सो दिस थिंग बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और सब के डिनोमिनेटर में आई एम गोना पुट साइन स्क्वायर थीटा। ओके, लुक हियर, यहां पर ये जो 2 कॉस स्क्वायर है ना, उनमें से एक की हेल्प लेना चाह रहा हूं मैं। 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो आई एम गोना राइट इट एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली वो बचपन में वैसा ही था, कहां गया, नहीं बचपन में वैसा नहीं था, वो कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर था। जैसे कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग ने 2 कॉट स्क्वायर लिखा था, वैसे 2 कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन लास्ट में माइनस 2 cos theta and the denominator will have the sin square theta। अच्छा, हमें पता है sin square theta प्लस cos square theta मिलाकर तो 1 बनता है, तो उसकी जगह पर मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस cos square theta माइनस 2 cos theta एंड इन द डिनोमिनेटर आई हैव sin square theta। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, रीअरेंज करके इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 cos theta प्लस cos square theta and in the denominator there would be sin square theta। क्या आप लोग को लगता है ये 1 की जगह में 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? तो अब ना ये ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस थिंग कैन एक्चुअली बी रिटन एज 1, बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पर मुझे माइनस डालना पड़ेगा, cos थीटा द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में मैं रैदर देन राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा आई विल बी राइटिंग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे बना, ये मैं बना के बता देता हूं आप लोग को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये जो cos स्क्वायर थीटा उसको उठा के उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वही किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा है। अब ये 1 नहीं, 1 का स्क्वायर है, ये भी चल जाएगा, एंड दिस लुक्स लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट अस राइट दिस थिंग एज 1 माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। न्यूमरेटर में 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक कैंसिल कर दो, और डिनोमिनेटर में है उसको भी एक को कैंसिल कर दो, एंड फाइनली हमारे पास आंसर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दैट्स माई आंसर, वही रिक्वायर्ड था। यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर बेसिकली। हाँ, मतलब आपको आइडेंटिटीज लगा लगा कर कुछ तो एडजस्ट करके करना है इस चीज को सॉल्व, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ सम्स ना बहुत एकदम छोटे से स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं, कुछ सम्स को थोड़े से ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, बट देन इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाता है। आप लोग को सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करके थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर यहाँ पे देखो ना, इसको इधर लिख लेना, दैट इज वन एडजस्टमेंट, 1 का स्क्वायर लिख लेना ताकि a माइनस बी होल स्क्वायर दिखे। अभी वो जरूरी नहीं 1 का स्क्वायर दिखाना, इट इज अंडरस्टूड कि 1 है मतलब 1 का स्क्वायर है, वैसा, ठीक है। काफी बार हम लोग ने यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज किए। ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखो तब तक, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं। सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड डिसाइड करो कि कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग उसको। Let me also see what the question is. So the question is cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A and that is equal to 2 sec A, ऐसा प्रूव करना है हमें। cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A। हाँ, तो मैंने जो बताया था उसके हिसाब से कौन बड़ा दिख रहा है, LHS। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन
कॉस ए। अब देखो यहां पर क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लग सकती बिकॉज स्क्वायर ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है? आप लोग लिखो मत, जब मैं समझा रहा हूं ना, सब लोग को बोल रहा हूं कि लिखना मत, क्योंकि लिखोगे तो लिखने में ध्यान ज्यादा चला जाएगा तुम लोग का। यहां पे सुनोगे तो ज्यादा फायदा होगा, बाद में तुम लोग फिर से देख के भी लिख सकते हो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं, बिकॉज स्क्वायर्स नहीं है। क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं, बिकॉज ए प्लस बी दी होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी से कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि स्क्वायर्स ही नहीं है। थर्ड थिंग, फ्रैक्शंस है। हाँ, फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। चलो वही करते हैं। कॉस ए इंटू कॉस ए बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बनेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये ब्रैकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला भी सबको स्क्वायर लगेगा। अच्छा, अब ना न्यूमरेटर में दिख रहा है कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर है, वहां पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम लोग। सो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर ऑब्वियसली रिमेन्स एज इट इज, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब दिख रहा है न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलाकर तो 1 बनता है, याद आया? तो हम वही करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलाकर 1 लिख लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 साइन ए ऐसा ही है, एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या दिख रहा है? दोनों टर्म्स के पास एक 2 है, तो दोनों का एक 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इसने अपना 2 दे दिया तो इसके पास 1 बचेगा, और इसने अपना 2 दे दिया तो इसके पास साइन ए बचेगा, एंड डिनोमिनेटर हैज 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए। तो ये जो 1 प्लस साइन ए है और ये जो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास सिर्फ 2 अपॉन कॉस ए बचा है, लेकिन 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली 2 सेक ए लिख सकता हूं। दैट्स माय आंसर, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सही बात है। अच्छा, मैंने कहां कहां कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? देखो, इस वाले स्टेप के अंदर मैंने एक आइडेंटिटी लगाई है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पर ऑब्वियसली मैंने वो अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। बाकी तो मैंने कहीं पर भी आइडेंटिटी नहीं लगाया। ये तो ऑब्वियस है एकदम कि 2 अपॉन कॉस को 2 सेक ए लिख सकते हैं हम लोग। समझ गए? ये कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान था, है ना, बहुत छोटा सा था। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर कॉमन लेना, ये सब करने पर ही होंगे। लेट अस लुक एट दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमको हिंट भी दे दिया उसने ऑलरेडी। जनरली एग्जाम में हिंट नहीं देता है, और एग्जाम में हिंट लेने की कोशिश भी मत करना आप लोग इससे उससे, ठीक है। सो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हिंट में बोल रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ना मैं आप लोग को बता दूं कि मैं खुद यही टेक्स्ट बुक पढ़ा हूं, ठीक है। तो 10 साल पहले भी जब हम लोग ने ये सम किया था ना, मुझे भी ऐसा लगा था कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि हिंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बाद में ना मुझे ये पता चला कि अच्छा नहीं, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मेरा आइडिया यहां पे लगना चाहिए ना। मेरा आइडिया क्या है? मेरा आइडिया ये है कि सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है? एलएचएस बड़ा है, तो बड़े जो भी बड़ा है उससे स्टार्ट करना है। सेकंड इज, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है? नहीं। क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं। माय थर्ड थॉट इज ऑलवेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, एंड लास्ट जो फोर्थ थॉट हमारा होता है वो होता है साइन कॉस में कन्वर्ट करना। लेकिन यहां पर टेक्स्ट बुक हमें खुद बोल रहा है कि मत करो वैसा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, मैंने वो करके भी देखा था, आंसर आ जाता है, काफी बड़ा हो जाता है सब, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा दिखे ना, और अगर हिंट दे रहा है वो, तो हमें वही हिंट फॉलो करके ही काम करना है, ठीक है।
जैसे कि आप लोग ने देखा होगा ना वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर वो बोल देता है यू स्पाई इज इक्वल टू 3.14। तो वहां पर भी वो हिंट इसीलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि 3.14 यूज करोगे ज्यादा फायदा होगा। वैसा वो ना भी देना तभी हम इतने अकलमंद होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कब 22/7 यूज करना है, कब 3.14 यूज करना है। ठीक है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीजें 7 के फैक्टर्स होंगे या 7 के मल्टीपल्स होंगे तब हम क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। और जब वो कुछ और रहेगा तब हम 3.14 यूज करेंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है, आते हैं यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो LHS इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या बोल रहा है मुझे करना है, सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो tan जो है ना, tan थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पता है तुम लोग को tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाइस। 1 माइनस cot थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cot थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा समझ गए तुम लोग। tan को साइन अपॉन कॉस, cot को cos अपॉन साइन, सब जगह tan एंड cot को कन्वर्ट करके साइन एंड cos के टर्म्स में हम लोग ने लिख लिया है यहां पर। अच्छा, क्या करना है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस है उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रिमेन्स एज इट इज। डिनोमिनेटर में आते हैं, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा एंड 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा। सेम चीज यहां पर होगी, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहने वाला है, कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। समझ गए तुम लोग, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया। अब ना मैं ये बोल रहा हूं कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये साइन माइनस कॉस अपॉन साइन है, इसको सिर्फ फ्लिप करके, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर तो फ्लिप करके लिख सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखना है इसको। ठीक है, इसको उठा के ऐसा फ्लिप करके लिख लिया। सेम चीज यहां पर भी करना है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो मिलाकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे होगे मैंने यहां पर अभी तक साइन नहीं लगाया है, ये जो प्लस साइन है यहां पर लिखना चाहिए ना मुझे, वो नहीं लिखा मैंने। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये जो ब्रैकेट है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन निकाल के यहां माइनस रख रहा हूं ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम बन जाएगी, ये वाला जो ब्रैकेट है। देखो, इफ आई सेंड दिस माइनस साइन इनसाइड, कॉस जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा एंड साइन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। वो माइनस साइन बाहर निकालने की वजह से फायदा ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, सेम हो गए। नाउ आई कैन पुल आउट दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, और इस वाले टर्म के पास न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इस वाले टर्म के पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। ओके, नाइस। क्या दिख रहा है, वो फ्रैक्शंस है, वहां पर फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस वुड बी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोग ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लास्ट ईयर पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने वाला हूं मैं। आई जस्ट राइट द आइडेंटिटी हियर, ए क्यूब माइनस
बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है? साइन है, और बी कौन है? कॉस है। ठीक है, लेट अस अप्लाई द आइडेंटिटी। तो ये जो है ना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही है। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगने वाली है ए माइनस बी विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर। तो यहां पर फिट होने वाला है ये। व्हाट डू वी डू? चल आई इरेज दैट पार्ट एंड डू इट, है ना? कौन सा फ्रैक्शन वाला? कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, और सिंस उसने हिंट दिया है तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों हम लोग वो यूज़ करें जब उसने हिंट दिया है तो, है ना? अच्छा देखो इधर, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं उसी पार्ट को। सो इट वुड बी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड न्यूमरेटर में आते हैं हम लोग। न्यूमरेटर में क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इसका डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना क्या फायदा हो गया कि साइन माइनस कॉस एंड साइन माइनस कॉस तो कैंसिल हो गया। ओके, देन वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओ दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलाकर तो 1 बनता है। एग्जैक्टली, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा द होल थिंग अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको दोनों टर्म्स के साथ स्प्लिट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ, आपका मन कर रहा होगा कि इसको कैंसिल कर दूं ना मैं। हाँ, ये किसका डिनोमिनेटर है? इसका या इसका? सबका डिनोमिनेटर है। तो अगर मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया तो इस बेचारे 1 के साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो हम लोग कैंसिल नहीं कर। मुझे पता था, और तुम नहीं पूछे तो भी मैं बोलने वाला था, क्योंकि कुछ लोग जो देख रहे हैं उनको भी ऐसा मन कर रहा होगा, अरे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हाँ यहां कर सकते हैं। ये साइन थीटा इसके साथ, ओह शिट आई यूज द रॉन्ग कलर। ठीक है, ये साइन थीटा इसके साथ एंड कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मेरे पास जो है ना, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा है? 1 बचा है, तो 1 में लिख लेता हूं। अच्छा, प्लस 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। हो गया, दैट इज माई फाइनल आंसर, एंड वही पूछा था उसने, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम लोग समझ रहे होगे कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री इतना बदनाम है ना? लोग बहुत बोलते कि अरे मुश्किल है। आई डोंट फील मुश्किल है ये, इट इज जस्ट दैट थोड़ा सा लंबा है दिमाग। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कौन से? ट्रिग्नोमेट्री के भी एंड अलजेब्रा के भी। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा कहीं ना कहीं कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यू हैव टू स्ट्रगल योर वे थ्रू इट। ठीक है, फाइन, लेट अस मूव अहेड नाउ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तब तक मैं क्लियर कर रहा हूं बोर्ड। हमेशा हिंट नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम में तो हिंट देगा भी नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो हिंट दिया है, फिर भी एग्जाम में तो नहीं देगा हिंट, बिकॉज टेक्स्ट बुक जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए होती है। एंड आई वुड से कि ये जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें से आपकी बेरली एनी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देयर इज समथिंग नोन एज PYQs, वो पढ़ने वाले हैं। PYQs इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले 8-10 साल के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग जब करेंगे तब हमें रियल आइडिया आएगा कि अच्छा ये सब कुछ होता है। एंड देन द वेरी फेमस, हाँ बोर्ड्स के पेपर्स ऑब्वियसली, देन वी हैव दिस वेरी फेमस बुक, जो तो आप लोग को पता ही होगी, पता है ना, RD शर्मा। एग्जैक्टली, तो RD शर्मा इज़ वन बुक। या तो फिर आप लोग NCERT एग्जाम्पलर पढ़ सकते हो। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर इज़ अ वेरी गुड बुक। जो सम्स यहाँ पे पिछले कुछ सालों में लोग ने डिलीट कर दिए ना अपनी टेक्स्ट बुक में से, वो एग्जाम्पलर में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक में पहले टेक्स्ट बुक इतनी मोटी हुआ करती थी, फिर उसको करते मतलब टेक्स्ट बुक काफ़ी छोटी हो गई है अभी। हाँ, मतलब ओकेश बुक है, इतनी कुछ खास बुक है नहीं है।
ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, लाइक देयर इज बेयरली एनीथिंग इन द टेक्स्ट बुक। एंड ये तो चलो फिर भी ठीक है, इफ़ यू लुक एट द 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, वो तो और भी ज़्यादा बेकार है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर कुछ है ही नहीं तो पास वो पास वैसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में कंटेंट बहुत कम है। अगर आप दूसरे बोर्ड्स की बुक देखोगे ना, मतलब इवन आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक देख लो या फिर आईसीएसई की बुक्स देख लो, आईसीएसई इज बेसिकली आईएससी इन 11th एंड 12th, उसकी बुक देखो, बहुत फ़र्क है। द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इज देयर इन द बुक इज़ लाइक वेरी लेस हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है। तो बट यार ठीक है, क्या ही सीखोगे उतना कम पढ़ के। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन सेज के 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूफ करना है। और आगे हिंट दिया है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। देखो अब ना यहां पर अगर उसने वो हिंट नहीं दिया होता ना तब भी कोई फर्क, अगर हिंट नहीं दिया होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैंने तुम लोग को क्या बोला है कि या तो एलएचएस से स्टार्ट करो और आरएचएस तक पहुंच जाओगे, या तो आरएचएस, हाँ या तो आरएचएस से स्टार्ट करो और एलएचएस तक पहुंच जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन कहां से स्टार्ट कर रहे हो, जो बड़ा रहता है वहां से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है कि एलएचएस से स्टार्ट करोगे आरएचएस तक नहीं पहुंचने वाले, तो फिर आरएचएस से भी स्टार्ट करो और नहीं पहुंचोगे एलएचएस तक। लेकिन होता ऐसा है कि एलएचएस को सॉल्व करके कुछ तो चीज मिलती है एंड आरएचएस को सॉल्व करके कुछ तो चीज मिलती है, और वो दोनों कुछ तो चीज सेम होती है। हाँ ऐसा होता है। देखो एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस मिल गया, ये इजी। आरएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस मिल गया, ये भी इजी। एलएचएस सॉल्व किया कुछ तो, आरएचएस सॉल्व किया कुछ तो, ये दोनों कुछ तो इक्वल है। इसका मतलब वो जो शुरू किया था वो दोनों चीजें इक्वल थी। ठीक है, ये उन टाइप का एक, मतलब उनमें से एक सम्स है। अच्छा इसमें ना डिसाइड करना भी मुश्किल है कि एलएचएस से स्टार्ट करें आरएचएस से करें, क्योंकि बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों इक्वल वेटेज वाले दिख रहे हैं ना हमें। अच्छा तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अच्छा देखो, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी? नहीं। क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी? नहीं। क्या कोई फ्रैक्शंस है जिनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। फ्रैक्शंस तो है ही नहीं, फ्रैक्शंस नहीं भाई, एक फ्रैक्शन है ना, दो फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ना, एक फ्रैक्शन का क्या करोगे? सही बात है। और फाइनली साइन कॉस में कन्वर्ट करना, वो एक चीज है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि इस चीज को मैं स्प्लिट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो जो सब कुछ सोचा था ना, वो उनमें से कोई भी काम नहीं आ रहा हमारा। तो सबसे इजी चीज ये है कि इसको स्प्लिट कर दो। 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिख लो। अच्छा इसको कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये सेक किसका डिनोमिनेटर है? 1 एंड सेक दोनों का डिनोमिनेटर है ना। कैंसिल कर दोगे तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। यहां पर कैंसिल कर सकते हो सेक ए और सेक ए को। तो बचा क्या मेरे पास? 1 अपॉन सेक ए बचा है। 1 अपॉन सेक ए तो कॉस ए होता है, प्लस 1 बचा है। ये एलएचएस का वैल्यू मिल गया, जो कि इसके बराबर नहीं है अभी तक, इवेंचुअली हो जाएगा। एलएचएस से स्टार्ट किया, यहां पर कर लिया। अभी है ना हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें आइडेंटिटी पता है। क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं बोल रहा हूं कि इसको उठा के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लो, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। यहां पर ये 1 नहीं, 1 का स्क्वायर है, ताकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सके यहां पर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो दिस थिंग बिकम्स 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर में आई ऑलरेडी हैव 1 माइनस कॉस ए। अब न्यूमरेटर में से 1 माइनस कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। ओ ये और ये देखो, एलएचएस को सॉल्व किया कुछ तो मिला, आरएचएस को सॉल्व किया कुछ तो मिला, एंड ये दोनों कुछ तो जो है वो सेम है। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। समझ गए? अच्छा, ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेना होता है हमें, देयरफॉर वी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ऐसा वो सब। हाँ हाँ हाँ, वो सब कर लेना तुम लोग एग्जाम में। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ओके चलो करते हैं। आई फील आई क्लियर द बोर्ड बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, okay, so the question is cos a minus sin a plus 1 the whole thing upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। इस क्वेश्चन पे आप लोग चांद तारे लगा दो, स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे उसने कुछ तो बोला है और ये हिंट नहीं है। ये जो आगे वो बोल रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हिंट नहीं है, यही करना है हमें। ठीक है, वी हैव टू यूज दैट थिंग। अच्छा, पेन्स डाउन, आइज अप, लुक हियर। इंपॉर्टेंट चीज कि हमें क्या यूज करने बोला है उसने, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज करने बोल रहा है, लेकिन पूरे इक्वेशन में सिवाय इसके हमें यहां पर दिख ही नहीं रहा कोसेक और कॉट, नो साइन ऑफ कोसेक्स एंड कॉट्स। अच्छा, स्टार्ट कहां से करना है वो बहुत ऑब्वियस है, एलएचएस से स्टार्ट करना है। करते हैं स्टार्ट। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 द होल थिंग अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ध्यान से देखना, मुझे क्या क्रिएट करना है, कोसेक और कॉट क्रिएट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, नहीं साइन ए। पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है। क्यों एग्जैक्टली अगले स्टेप में समझ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको भी डिवाइड बाय साइन ए कर दिया, एंड डिनोमिनेटर में आएंगे तो इट इज कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। दोनों को डिवाइड बाय साइन ए किया, मतलब कुछ गलत नहीं किया। अब सुनो ध्यान से, इसको ना तीनों के साथ स्प्लिट कर दो, इसको भी तीनों के साथ स्प्लिट कर दो, तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, एंड इसका डिनोमिनेटर जो है उसमें भी सेम होगा, साइन ए जो है सबके साथ चले जाएगा, तो इट बिकम्स कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां पर साइन ए एंड साइन ए, साइन ए एंड साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एंड अब जो रियल चीज है वो दिख के आएगी हमें कि न्यूमरेटर में मेरे पास कॉस ए अपॉन साइन ए विच इज कॉट ए, ये तो -1 ऐसे ही है, 1 अपॉन साइन ए विच इज कोसेक ए। देखा, अब समझा तुम लोग को मैंने क्यों साइन से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे कुछ तो चाहिए था और वो कुछ तो मिल गया। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। समझ गया, आइडिया इज क्लियर। मतलब क्वेश्चन में साइन एंड कॉस था, मैंने क्वेश्चन को डिवाइड बाय साइन ए किया, पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सिंप्लीफाई होकर अब क्वेश्चन में कोसेक और कॉट आ गया। लेकिन अभी तक मैंने ये वाला हिंट नहीं, जो उसने बोला था कंडीशन, वो यूज नहीं किया है, वो अब यूज करेंगे हम लोग। उसके लिए पहले तो ना मैं इसको ढंग से लिख लेता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, रीअरेंज किया कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में भी आई राइट इट एज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। और ये जो है ना, ये इसको देख के तुम लोग को ऐसा लगता है कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, साइड चेंज साइन चेंज। मैं वही करने वाला हूं, ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पर मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डालने वाला हूं। अब आप लोग पूछोगे सिर्फ इस 1 की जगह क्यों, इस 1 की जगह क्यों नहीं? क्योंकि वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू कीप द डिनोमिनेटर स्मॉल। डिनोमिनेटर जितना हो सके छोटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा टर्म्स ना हो और वो डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो जाए। तो वही कर रहे हैं हम लोग। चलो, सो दिस थिंग इज, अच्छा इसको ना मैं और थोड़ा फ्लिप करके लिख रहा हूं, तो इट बिकम्स कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे ही एक ब्रैकेट में भी डाल देते हैं, माइनस 1 की जगह पर आई एम गोना राइट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, and denominator is going to be as it is, which is cot a minus cosec a plus 1. आइडेंटिटी दिख रही है a square minus b square की, which is a plus b into a minus b. So this thing remains as it is, cosec a plus cot a minus ये बनेगा cosec a plus cot a into cosec a minus cot a. Denominator obviously remains exactly the same thing, तो cot a minus cosec a plus 1. अब ये जो दो टर्म्स है ना न्यूमरेटर में, इनमें कुछ कॉमन है, cosec a plus cot a और cosec a plus cot a दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल देते हैं। cosec a plus cot a, इस टर्म ने अपना cosec a plus cot a दे दिया, तो इसके पास 1 बचेगा। इसने अपना सब कुछ दे दिया ना, तो 1 बचा। एक्चुअली ना यहां पर एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो, इंटू 1, एनीथिंग इंटू 1 इज द सेम थिंग, राइट? तो बेसिकली इसने अपना ये ब्रैकेट पूरा दे दिया, तो 1 बचा है, वैसा सोचो। फिर ये माइनस साइन है तो ऐसे ही डालो, क्या ये जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला एंड ये वाला पूरा ब्रैकेट दोनों टर्म्स के पास है। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट ऐसा कॉमन बाहर निकाल दिया। इसने अपना पूरा के पूरा ब्रैकेट दे दिया, तो इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, वैसा, ठीक है। इस वाले टर्म के पास आते हैं, इसने अपना ये वाला ब्रैकेट दिया, तो इसके पास दूसरा वाला ब्रैकेट बच जाएगा, विच इज कोसेक ए माइनस कॉट ए, एंड डिनोमिनेटर इज द सेम थिंग, विच इज कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां पर ना मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं, सो दिस थिंग इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा ही, एंड यहां पर इट बिकम्स 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, एंड डिनोमिनेटर इज द सेम थिंग। क्यों हट जाएगा 1? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, 1 तो एक टर्म है ना, अलग से एक टर्म है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तुम लोग देख रहे होगे कि ये जो ब्रैकेट है, 1 पॉजिटिव कोसेक नेगेटिव कॉट पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव कोसेक नेगेटिव कॉट पॉजिटिव, दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, दोनों सेम ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए, एंड हमारे पास फाइनली बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। रिक्वायर्ड था कोसेक ए प्लस कॉट ए, समझा? कुछ मेहनत की, और ये सब इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर ना याद रखनी पड़ेगी चीजें, ठीक है, स्पेशल चीजें करनी। हाँ, साइन ए क्यों लिया, एग्जैक्टली साइन ए क्यों लिया, तुमको ये नहीं समझा कि हाँ कुछ और लोगे तो कॉट और बनेगा, कॉट और कोसेक बनेगा, नहीं बनेगा ना। अगर मैं इसको, अच्छा मान लो कि मुझे बोलता कि यहां पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज करो बोल देता, तब मैं इसको डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कॉस कर लेता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड बाय कॉस करूंगा तो यहां पे टैन बनेगा, देखो टैन, और यहां पे वो सेक बनेगा 1 अपॉन कॉस, समझ रहे हो? तो वो जो पूछ रहे हैं ना, उस हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज से डिवाइड करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में तो आपको याद रखना पड़ेगा वैसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सर ये साल है? नहीं ऐसा नहीं, ये साल पक्का नहीं आया था, मतलब हो सकता है कुछ सेट्स में आया, मैंने सारे सेट नहीं देखे हैं, जो सेट मैंने देखे थे उसमें नहीं था ये। हाँ ना, मतलब बहुत सारी जगह पर अपना एनसीईआरटी जो मतलब सीबीएसई बोर्ड जो है बहुत सारी जगह पर चलता है ना, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी चलता है ना। हाँ मतलब काफ़ी सारे, और
ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं आता ना, एक एग्जाम हॉल में भी मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब आपको सेट ए मिलेगा, इनको सेट बी मिलेगा, इनको सेट सी मिलेगा, तो कॉपी नहीं कर पाओगे ना तुम लोग। अच्छी बात है ना, पहली बार सुन रहे हो आप, अच्छा है ना। क्यों, तुम्हारा फुल प्लान था क्या कॉपी करने का? अच्छा अगर किसी को जानता भी नहीं हाँ सही बात है। हेल्प कोई बोर्ड में हेल्प नहीं करता, खुद की हेल्प करना। देखो इधर, चलो हम लोग फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। चलो आप लोग मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करें? LHS, यस, LHS इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं। क्या कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है? नहीं। क्या कोई दो फ्रैक्शंस है जिनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्या साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं चीजें? ऑलरेडी है साइन में। क्यों नहीं? क्यों मतलब कैसे कॉस बना उसको? मैं ऑलरेडी साइन एंड कॉस में लाना होता है बाकी चीजों को, ये ऑलरेडी साइन में। पहला थॉट पता है मुझे क्या है? क्या? कट कर दो। कट कर दो? क्या कट कर दो? लेकिन साइन तो, अच्छा साइन और साइन ही कट कर दो तो बचेगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी 1 अपॉन 1, रूट ऑफ 1 इज 1। वाह, ये तो ये नहीं है। ठीक है, अच्छा मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि हमने जो भी चीजें सोच के रखी थी जिंदगी में वो सारी चीजें नाकाम हो गई। तो यहां पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। तुम लोगों को पता है ये गाड़ी का नाम है RR। कौन सी गाड़ी है? रोल्स रॉयस, एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है रूट रैशनलाइज। रूट दिखा तो क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रूट दिख रहा है यहां पर? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमें? रैशनलाइज करना पड़ेगा। याद रखना गाड़ियां। ओके, चलो देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग। हमें इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट के अंदर ही। देखो यहां पर ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर में इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। रुको जरा, और डिनोमिनेटर में इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अभी भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए। क्यों? आई राइट द रीजन ओवर हियर। स्ट्राइक हो रहा है तुम लोग को? एग्जैक्टली। इसका रीजन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी विच वी आर ट्राइंग टू यूज ओवर हियर। अच्छा, अब देखो बहुत आसान हो गया। न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है, और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक ए होता है, एंड साइन अपॉन कॉस होता है tan ए, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया, यही चाहिए था। कितनी जल्दी खत्म हो गया है ना। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है? हमारी फेवरेट गाड़ी। ठीक है, रोल्स रॉयस। ठीक है, आई होप किसी और को कोई और गाड़ी नहीं पसंद है। अगर पसंद है तो आज से अपनी पसंद बदल दो। वेरी गुड। ठीक है, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर, which is question number 7. The question is sin theta minus 2 sin cube theta the whole thing upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. ये हमें प्रूव करना है। चलो कहां से स्टार्ट करें? फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस LHS से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, LHS is equal to sin theta minus 2
साइन क्यूब थीटा एंड डिनोमिनेटर में आते हैं 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? नॉट येट। अलजेब्रा? नहीं। फ्रैक्शंस? नहीं। ये सब कुछ छोड़ दो। मुझे ना सिर्फ एक चीज दिख रही है कि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है जिसके पास साइन है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है जिनके पास कॉस है। न्यूमरेटर में से मैं साइन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं, तो इसने अपना साइन थीटा दे दिया तो इसके पास 1 बचेगा, इसके पास -2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्योंकि उसने 3 साइन है ना उसके पास, उसने 1 दे दिया। डिनोमिनेटर में आते हैं, दोनों के पास कॉस है, कॉस कॉमन निकाल दो। इसने अपना कॉस दे दिया 3 में से 1, तो इसके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, -1 बच जाएगा। ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है, और वो टैन थीटा जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। बेसिकली इस चीज को अभी कुछ भी करके हमें गायब करना है। ठीक है। अच्छा मैं बताता हूं अब करना क्या है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वाले 1 और इस वाले 1 की जगह पर वो वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा पहले तो मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा लिखने वाला हूं। आते हैं यहां पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर यहां पर है -2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में आते हैं, ये तो चले गया, साइन अपॉन कॉस टैन बन चुका ऑलरेडी। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर मुझे क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है ये? फटाफट ना बोलो, चलो चलो जल्दी बोलो। सही नहीं है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? व्हाट इज दैट स्मॉल एरर? इतनी छोटी सी मिस्टेक है। जल्दी जल्दी जल्दी। सब लोग ऐसे ही करेंगे, मुझे पता है सब लोग ऐसे ही करेंगे एग्जाम में। वो छोटी सी गलती ये है कि यहां पर ये देखो, ये ब्रैकेट जरूरी है ना, क्योंकि ये माइनस साइन किसका है? ये पूरे के पूरे 1 का, और 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दैट माइनस इज सपोज टू बी विद बोथ ऑफ देम। तो ये माइनस नहीं डालोगे तो मार्क्स चले जाएगा। यस, क्या बचा हमारे पास? टैन थीटा इनटू, ये पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर आप एक स्टेप और लिख सकते हो, मैंने मतलब एक स्टेप स्किप किया है, और ये वाला इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास फाइनली आंसर क्या बचा है? टैन थीटा, और यही हमें चाहिए था क्वेश्चन में। समझ गए तुम लोग? आई होप दिस इज इजी। बोलो बोलो। स्किप किया वो लिखना जरूरी नहीं है। लिख लोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। दिख रहा है। ये इजी, हाँ मतलब वो इजी है एक्चुअली, वो माइनस से आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्या दिख रहा है अगले वाले क्वेश्चन में। थोड़ा लंबा सा अजीब सा क्वेश्चन है ना। अच्छा, उसमें एक फायदा हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लंबा होता है ना, तो एक फायदा क्या है कि हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कहाँ से स्टार्ट करना है। LHS से स्टार्ट करना है, एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ स्ट्राइक हो रहा है उसमें? सेकेंड स्टेप क्या होगा? अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, ऐसा आपको लग रहा है? क्यों? पता नहीं, यू हैव टू रीजन इट। उसका पूरा स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर है वहां पर, तो हम लोग अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यस, नाइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट? सो दिस इज sin A plus cosec A the whole square plus cos A plus sec A the whole square is equal, ये स्क्रीन में आ रहा है ना ये सब कुछ ना? ओके, इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। अच्छा देखो इधर, जैसे कि तुम लोग ने बोला LHS से स्टार्ट करना है, एंड जैसे कि तुम लोग ने बोला कि यहां पर अलजेब्रा की आइडेंटिटी बहुत ही क्लियरली विजिबल है, A प्लस बी दी होल स्क्वायर। कर लेते हैं, जो आप लोग ने बोला वही करेंगे हम लोग। LHS इज इक्वल टू साइन A प्लस कोसेक A दी होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A दी होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? एक बार मैं साइंस कंफर्म कर लूं। हाँ, दोनों में प्लस साइन है बीच में। यस, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? A प्लस बी दी होल स्क्वायर। एक बार लिख भी लेते हैं, A प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर A कौन है? साइन है। B कौन है? कॉसेक है। A कौन है? कॉस है। B कौन है? सेक है।
चलो फटाफट में टर्म्स लिख लूंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस है ना, हाँ, बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलाकर तो 1 बनने वाला है? हाँ, तो 1 हो गया। प्लस ये जो टर्म है ना 2 साइन ए, कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin है, ओके, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ऐसा ही रहेगा, यहां पर प्लस 2 कॉस ए, ऐसे ही है, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए, ऐसे ही है। फाइनली आंसर में 7 बनाना है हमें, 7, जिसमें से अभी तक एक ही मिला है। अच्छा, साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? बचा क्या? 1 प्लस ये 2 बचा, प्लस ये वाला 2 भी बच गया। देखो 2 + 2 + 1 5, 7 में से 5 तो बन गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक की जगह पर मैं लिखूंगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। एंड दूसरी आइडेंटिटी हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर की जगह पर मैं लिखने वाला हूं 1 + tan स्क्वायर ए। समझ गए? 1 + 2 + 2 + 1 + 1, ये सब मिलाकर हमारे पास क्या बचेगा? 7 बचेगा, प्लस ये लास्ट वाला tan स्क्वायर ए, प्लस ये वाला कॉट स्क्वायर ए, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इजी, बहुत ही ज्यादा इजी ना। यहां पर हम लोग ने आइडेंटिटी यूज किया, वो मैं लिख लेता हूं यहां पर कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, इजी है ना। चलो, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन से? इट सेज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a + cot a, एंड इट सेज सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, ऐसा क्यों बोला है उसने, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली? और अगर नहीं बोलता तो हम क्या करते? तो भी हम लोग वैसे ही करते, बिकॉज हमको कुछ भी एक सॉल्व करके दूसरी वाली साइड नहीं मिलने वाली थी। ठीक है, तो वी इवेंचुअली हैड टू डू इट दैट वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a + cot a। देखो इधर, कहां से स्टार्ट करें? पहले LHS से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। कोसेक ए माइनस साइन ए, तुम लोग वो सोचना शुरू करो ना सब कुछ के आइडेंटिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लगेगी कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी? नहीं लगने वाली, क्योंकि स्क्वायर्स नहीं है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है। लास्टली फ्रैक्शंस, लास्टली नहीं सेकंड लास्टली, फ्रैक्शंस है ही नहीं, फ्रैक्शन एक भी नहीं है। तो लास्ट चीज़ क्या बचती है हमारे पास? साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते थे। कोसेक को हम लोग 1/sin a लिख सकते हैं, माइनस ये वाला साइन ए ऐसा ही है। इस पे आते हैं, सेक को हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं, माइनस ये वाला cos a ऐसा ही है। ये ना sin a/1 है और ये भी cos a/1 है। दो फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 इज 1, माइनस sin a × sin a इज sin स्क्वायर a, एंड डिनोमिनेटर में sin a × 1 इज sin a। इस वाले टर्म के पास आते हैं अभी, 1 × 1 इज 1, माइनस cos a × cos a इज cos स्क्वायर a, एंड डिनोमिनेटर में cos a × 1 इज cos a। समझ गया? एक ना फॉर्मूला पता है हमें, आइडेंटिटी बेसिकली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। एंड यहां पर डिनोमिनेटर में आई हैव साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक कॉस ए। न्यूमरेटर में 2 कॉस हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 कॉस है, एक कैंसिल कर दो। न्यूमरेटर में 2 साइन है, डिनोमिनेटर में 1 साइन है, कैंसिल कर दो। तो आपके पास फाइनली बचा क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए, जिसको मैं साइन ए इंटू कॉस ए लिख लेता हूं। ये हमारे LHS का वैल्यू है। अब हम लोग जाते हैं RHS के पास। क्या है RHS? 1 अपॉन tan A प्लस cot A। बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं लग रही, अलजेब्रा की आइडेंटिटी नहीं लग रही, 2 फ्रैक्शन तो है ही नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो लास्ट रिजॉर्ट इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, वही करते हैं। सो दिस बिकम्स 1 अपॉन tan A को हम लोग लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A प्लस cot A को हम लोग लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 1 अपॉन sin A इंटू साइन A इज साइन स्क्वायर A प्लस cos A इंटू cos A इज cos स्क्वायर A, एंड इन द डिनोमिनेटर आई हैव cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। ऐसा लग रहा है तुम लोग को कि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ये, तो उसको उठा के न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। cos A इंटू साइन A को मैं sin A इंटू cos A लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सीक्वेंस में लिखने। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो 1 होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा साइन A इंटू कॉस A। ये चीज एंड वो चीज सेम है। लास्टली आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। समझ गए? देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। इसमें से जो पहला वाला पार्ट है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो MCQs है ना, उसका 4th क्वेश्चन देखोगे तो वैसे ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, उसका आंसर tan स्क्वायर A आया था। देखो 4th क्वेश्चन जो है MCQ का 4th वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला, इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, उसका फाइनली आंसर हमें आया था tan स्क्वायर A। तो यहां पर भी हमें वही प्रूफ करने बोला है। इसमें जो 3 चीजें ना, उसमें पहला वाला वही है और वो लास्ट वाला, तो वो तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, सिर्फ बीच वाले को हमें सिंप्लीफाई करना है। वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। दिस इज इजी, यू पीपल कैन डू इट, ठीक है। आई होप आप सबको, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर है, सबको समझा होगा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज। जिसको नहीं समझा दोबारा जाके रिवाइंड करके देख लो, नोट्स बनाओ अच्छे से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेबल के वैल्यूज याद करना, आइडेंटिटीज जो मैंने आज दिया वो याद करना, और उसको लिखोगे जितनी ज़्यादा बार, ऐसा 2-3 महीने तक लिखते रहो, याद हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर कि तुम्हारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जब भी होगा अगले साल, उससे पहले तक तुम लोग इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है ना, वो कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। 3-4 बार कम से कम टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लेना, ये वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है। एंड PYQs तो हम लोग करेंगे, मतलब बाकी सेशन हम लोग देखेंगे तब PYQs देख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। फाइन, दैट इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।